अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। पाकिस्तान ने 6 खलीजी अरब मुल्कों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज कर लिया है। ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों तरफ के ममालिक एक दूसरे की आने वाली गुड्स के ऊपर या तो टैक्सेस बिल्कुल माफ कर देते हैं या बहुत कम कर देते हैं। और उम्मीद है कि इस एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान से खलीजी ममालिक को होने वाले एक्सपोर्ट्स में अरबों डॉलर्स का इजाफा होगा। इस अहम खबर को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान से होने वाली आईटी और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स की तमाम रसीदें डॉलर्स पाकिस्तान में लाने के लिए एक नई पॉलिसी बनाने का ऐलान किया है। इस वक्त पाकिस्तान से जितनी आईटी और सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स होती हैं उसमें से आधी रकम ही पाकिस्तान आ पाती है, बकिया आधी रकम यहाँ के सॉफ्टवेयर हाउसेस अपने बैरून मुल्क अकाउंट्स में रख लेते हैं। उसकी क्या वजह है? उसमें ये सॉफ्टवेयर हाउसेस भी बहुत हद तक हक बजानब है। तो अगर हुकूमत ये काम कर लेती है तो हुकूमत को हर साल 2.5 अरब डॉलर्स इजाफी आएंगे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से। बड़ी डेवलपमेंट है, पॉलिसी चेंज करनी होगी इसे प्रोग्राम के दूसरे से भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं 6 खलीजी अरब मुल्कों की जानब। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत, जीसीसी के ये 6 मुल्क पाकिस्तान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की निगोसिएशंस मुकम्मल कर चुके हैं। चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं, सिर्फ साइन होना बाकी है। हालांकि इस ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर पहली निगोसिएशन 2004 में मुशर्रफ दौर के अंदर शुरू हुई, फिर उसे बैक बर्नर पर डाल दिया गया। फिर 2021 के अंदर दोबारा निगोसिएशंस का आगाज हुआ और अब जाकर ये फाइनलाइज हुए हैं। अब ये ऐसे मुल्क हैं जिनको पाकिस्तान सिर्फ 3 अरब डॉलर्स की चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, जिसमें राइस है, टेक्सटाइल है, गोश्त वगैरह है। जबकि इन मुल्कों से 19 अरब डॉलर्स की चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, जिसमें ऑयल है, क्रूड ऑयल भी है, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो हम ट्रेड डेफिसिट के बाद में, तजारती खसारे के बाद में 16 अरब डॉलर्स का लॉस करते हैं इन मुल्कों के साथ। तो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का कहना यह है कि पाकिस्तान के पास 50 ऐसी अशिया हैं जो हम कसरत से प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम उन अशिया को इन 6 अरब मुल्कों को एक्सपोर्ट करने लगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद, क्योंकि टैक्सेस बहुत कम हो जाएंगे, ड्यूटीज ना होने के बराबर होंगी, तो हमारी एक्सपोर्ट्स में 4 अरब डॉलर्स का इजाफा हो सकेगा। यानी जो 3 अरब डॉलर्स हैं इसमें 4 अरब डॉलर्स ऐड होंगे और 7 अरब डॉलर्स की अशिया हम इन मुल्कों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल पाकिस्तान के बड़े तमाम बिजनेस ग्रुप्स का एक मजमुआ है, एक एसोसिएशन है, और उन्होंने पूरी तहकीक के बाद ये फिगर्स जारी किए हैं। एक तो पाकिस्तान को इस बात में फायदा होगा। अगर हमने मजीद फायदा करना है तो मुल्क के अंदर तेल और गैस की पैदावार बढ़ाने के लिए डिस्कवरीज को फरोग देना होगा। हमारे पास वाफर ज़खायर है, मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कोयले के ज़खायर से हमें साउथ अफ्रीका की तरह और चाइना की तरह डीजल भी बनाना होगा, हमें पेट्रोल भी बनाना होगा, हमें गैस भी बनानी होगी, हमें फर्टिलाइजर भी बनाना होगा। तब जाकर हम इन अरब मुल्कों से होने वाली इंपोर्ट्स को बहुत हद तक कम कर सकेंगे और हमारा मजमूई खसारा भी कम होगा। क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा खसारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट की वजह से होता है, जो हमने पिछले साल तकरीबन 20 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट की है। अगर ये चीज़ें हम इंपोर्ट ना करें, इसको आधा भी कर लें, तो पाकिस्तान को ना IMF के पास जाने की ज़रूरत है और ना ही दर दर भटकने की। इसके अलावा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक फ़ायदा और भी होगा, वो इन मुल्कों से आने वाली पाकिस्तान में रेमिटेंसेस हैं। इन 6 मुल्कों के अंदर 50 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी बसते हैं, वहाँ काम करते हैं। सबसे ज़्यादा सऊदीया में है, तकरीबन 25 लाख। फिर यूएई में 15 लाख पाकिस्तानी बसते हैं। फिर कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत में चंद लाख पाकिस्तानी हैं। तो ये 50 लाख पाकिस्तानी हमें हर साल जो टोटल रेमिटेंसेस भेजते हैं वो 14 अरब डॉलर से ज़ायद होती हैं। और पाकिस्तान में दुनिया भर से आने वाली रेमिटेंसेस में इन 6 अरब मुल्कों के रेमिटेंसेस का शेयर 50% से ज़्यादा होता है। अगर हम सिर्फ पिछले साल की बात करें तो हमें 27 अरब डॉलर्स की रेमिटेंसेस दुनिया भर से मौसूल हुई थी। उसमें से 14 अरब डॉलर्स की रेमिटेंसेस सिर्फ इन 6 मुल्कों से आई थी,
जो 52% बनती हैं। इससे एक साल कबल जो फाइनेंशियल ईयर 2022 का था, उस वक्त हमें 16 अरब डॉलर्स की रेमिटेंसेस इन्हीं मुल्कों से आई थी। अभी इन्हीं मुल्कों से बड़ी मिकदार रेमिटेंसेस की बजाय हुंडी हवाला के जरिए भी आती है। अगर हम उसको भी किस तरीके से चैनलाइज कर पाएं, यकीन कीजिए सिर्फ गल्फ के मुल्कों से पाकिस्तान को 25 अरब डॉलर से ज्यादा हर साल आ सकते हैं। अब देखना ही है कि हमारी हुकूमतें कब इस चीज को प्रायोरिटाइज करती हैं, फोकस करती हैं और इन पाकिस्तानियों से लीगल चैनल से पैसे मंगवाने में कामयाब होती हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में आईटी सेक्टर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। इसकी सालाना एक्सपोर्ट्स तो 5 अरब डॉलर्स है, लेकिन हुकूमत के खाते में पिछले साल सिर्फ 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स आए, जबकि 2 अरब 40 करोड़ डॉलर्स इन सॉफ्टवेयर हाउसेज ने अपने ऑफशोर अकाउंट्स या दूसरे मुल्कों में मौजूद अकाउंट्स में ही रखे। उसकी वजह क्या है? सॉफ्टवेयर हाउसेज को बहुत सारी पेमेंट्स बाहर करनी होती है, डॉलर्स में करनी होती है। मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज में जाते हैं, मुख्तलिफ वर्कशॉप से अपने एम्प्लॉयज भेजते हैं, बहुत जगह पर अपने क्लाइंट्स होते हैं या अपनी दूसरी कंपनियां होती हैं, इनको पेमेंट्स करनी होती हैं। तो अगर ये सारे पैसे पाकिस्तान ले आए 5 अरब डॉलर्स, तो यहां से किसी जरूरत के तहत डॉलर भिजवाने होंगे तो स्टेट बैंक के पास डॉलर होते नहीं है। ये चाइनीज को डॉलर नहीं दे रहे, जिन्होंने अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वो तगड़े भी हैं, डंडा उनके पास है, हम उनके मोहताज हैं, तो पाकिस्तानियों को ये डॉलर कहां से देंगे? तो ये वजह है कि हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस और हमारे दीगर बिजनेसेस जो गुड्स में एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी अपनी अर्निंग का एक हिस्सा बाहर ही रख छोड़ते हैं। बड़ी वजह इसी तरह की जरूरियात है, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करना होता है, बाहर अपने कॉन्फ्रेंस पे, दीगर ऑफिस को मेंटेन करने पे खर्चा करना होता है। इसके अलावा दूसरी वजह भी होती है कि अपनी सेविंग्स भी ये जो हाउसेज हैं ये बाहर रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रुपया बहुत तेजी से डिवैल्यू हो रहा है। तो अगर कोई डॉलर इन्होंने पाकिस्तान मंगवा लिए और फिर यहाँ पर बड़े बड़े सेविंग में वो डिवैल्यू हो गए, तो हमें डबल नुकसान होगा। इस वजह से ये हाउसेज वहां पर पैसे पार्क करते हैं। और तीसरा, हुकूमत इनको पैसे लाने पर कोई खास इंसेंटिव भी नहीं देती। तो अब पॉलिसी बनाने की बात हुई है कि ऐसी एक रजीम लाई जाएगी, ऐसी एक पॉलिसी बनाई जाएगी जिसके तहत इन सॉफ्टवेयर हाउसेस को सारे पैसे पाकिस्तान लाने की सूरत में ये गारंटी की जाएगी कि जब भी आपने फॉरेन पेमेंट करनी होगी, हुकूमत पाकिस्तान आपको फॉरेन पेमेंट के लिए डॉलर्स मुहैया करने की पाबंद होगी। इस तरह नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलत दे रखी है, इसी तरह इन सॉफ्टवेयर हाउसेज को भी एक सहूलत दी जाएगी। बड़ी डेवलपमेंट है। इस एक कदम पर अगर इंप्लीमेंटेशन हो जाए तो हमारी जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं उसमें डबल इजाफा होगा, यानी कि 2.5 अरब डॉलर्स की हमारी औसतन अब है, ये बढ़कर 5 अरब डॉलर सालाना हो जाएंगी। अभी भी ये इंडिया के मुकाबले में कुछ नहीं। इंडिया ने पिछले साल 194 अरब डॉलर्स की आईटी और सॉफ्टवेयर की मसनूआत एक्सपोर्ट की हैं और वहां के आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर में 55 लाख लोग बरसे रोजगार हैं, जॉब्स पर हैं। इंडिया की 3 रियासतें तो ऐसी हैं जो पाकिस्तान से ज्यादा एक्सपोर्ट करती हैं, यानी पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से इन 3 रियासतों की आईटी सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट ज्यादा है। अगर बात करें इंडिया की सबसे ज्यादा आईटी एक्सपोर्ट करने वाली रियासत कर्नाटका, तो उसने पिछले साल 53 अरब डॉलर्स की आईटी सॉफ्टवेयर मसनूआत एक्सपोर्ट की थी। फिर बात करें महाराष्ट्र, जिसने 33 बिलियन डॉलर्स की आईटी सॉफ्टवेयर की मसनूआत एक्सपोर्ट की। फिर आता है तेलंगाना, जिसने 32 अरब डॉलर्स की आईटी मसनूआत एक्सपोर्ट की थी। और दूसरी तरफ है हम पाकिस्तान के लोग, जिसकी टोटल गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट 33-34 अरब डॉलर्स रहे। तो अगर पाकिस्तान ने दुनिया में तरक्की करनी है, खसारे कम करने हैं, मुल्क में बेरोजगारी रोकनी है और महंगाई पर काबू पाना है, तो हमें आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करना होगा और यहाँ के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, क्योंकि यहाँ के एक्सपोर्ट्स दिनों में बढ़ सकती हैं। एक फैक्ट्री को लगाने में ही 2 साल का अरसा लगता है, उसकी मशीन इंपोर्ट होती है, उसका सिविल वर्क होता है, दीगर चीजें होती हैं। जबकि एक सॉफ्टवेयर हाउस आप किसी कोठी में खोल सकते हैं, लेकिन उस सॉफ्टवेयर हाउस में बैठे लोगों को फैसिलिटेट कीजिए, वहां अकाउंट बनाने में मदद कीजिए, वहां पर अच्छा इंटरनेट दीजिए, ये लोग मार के सरंजाम देंगे। आज के इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।